ये तो चोर आके तरफ बैठ गए और कब्जा कर लिया। इनका इख्तियार जो इलेक्शन करवाना, लेकिन ये तो काबिज़ है, गासिब है। बदकिस्मती से वज़ीर आला का तल्लुक भी ज़िला जंग से है। यकीन करें कि हमें बताते हुए शर्म आती है कि हम जंग से आए हैं। हम तो बड़ी उम्मीदें लेके आए थे, जब भी आए थे हमने जनाब बड़े जंग में खुशियाँ मनाई थी भी हमारा ज़िला का जनाब ये पासा पलट देगा। उसने पासा क्या हमारा, उसने रगड़ा फेर दिया। उन्होंने जो हमारे साथ जुल्म किया है, जो करबला में हुआ था ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, तो इस सैयद ने हमारे साथ कर दिया है। हमारी जो पे है वो इतनी कम है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें। औरतें बैठी हैं, बच्चियाँ बैठी हैं। मैं कह रहा हूँ कि आसा जरदारी साहबा, मरीम नवाज साहबा, ये नकली साहब की फैमिली आके यहाँ से दिन गुजार के दिखा दे तो हम उसको सलूट पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूँ। उस आज 3-4 रोज़ गुजरने के बावजूद भी सरापा एहतजाज है और इस वक्त 2 कफन पोश उसातिज़ा जो मेरे साथ मौजूद है। एक साहिब है जिन्होंने अपने कफन पर लिख रखा है कि हुक्मरान अशराफिया जो है वो अय्याशिया करे, जिसका खुमियाजा जो है वो आम आवाम भरे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जबकि दूसरी जानिब उन्होंने लिख रखा है कि उसातिज़ा के हक के साथ जो टकराएगा, उनकी जो हक तलफी करेगा वो पाश पाश हो जाएगा। इनसे बातचीत करते हैं कि उसातिज़ा यहाँ पर जो 3 रुकनी एजेंडा लेकर आए हैं वो है क्या मुतालबात हैं और कब से नहीं माने जा रहे। ये तमाम गुफ्तगू से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से तशरीफ लाए हैं सर? हम जंग से आए हैं। जंग बताते हुए शर्म तो आता है क्योंकि वजीर आला जो है वो हमारे जंग से है तो सैयद फैमिली, मगर क्या करें कि उन्होंने जो हमारे साथ जुल्म किया है, जो करबला में हुआ था ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, तो इस सैयद ने हमारे साथ कर दिया है। आप स्कूल के टीचर हैं, कॉलेज के टीचर हैं, यूनिवर्सिटी के? स्कूल का टीचर हूँ जी, हाई स्कूल का। तो देखे, और ये स्केल कितना बनता है? मेरा 15 स्केल है जी। और हमारी जो पे है वो इतनी कम है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें। कितने फैमिली में? हमने ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 3 बेटे हैं। अब देखे हमने उनकी शादियां करनी है। यही हमने ख्वाब बना रखे थे कि रिटायरमेंट पे हमें ये जो इकट्ठे लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुएटी, पेंशन वगैरह मिलती है, तो हम उससे अपने बच्चों की शादियां करेंगे। अब बच्चे हमारे जवान हो रहे हैं, उनकी नौकरियां तो दरकिनार। आपको पता है हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। चलो उनको कोई कारोबार करके दे देते, मगर इन्होंने हमारे चूँकि ये एक अमूमी मामला है जी 15वें स्केल की तनख्वाह हुकूमती सतह पर तकरीबन सबको मालूम है, तो ये कितनी बनते हैं? एक 15वें स्केल का उस्ताद है जो कि स्कूल में पढ़ाता है, उसको ये पेंशन या अलाउंसेस मिला के कितने बनते हैं रिटायरमेंट के मौके? ये तकरीबन 25 से 30 लाख मिलते हैं। अब इन्होंने जो कट लगाया, ऐसे समझे वो तो 7-8 लाख पे आ गया। अब देखें कितना फ़र्क है ये। हालांकि ये बजट में लोग कह रहे थे कि तनख्वाहों में इजाफा भी और ये सब। हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हम इस्लामाबाद गए थे एहतजाज करने, तो हमारा उन्होंने 35% जो था 1 से 16 स्केल तक बढ़ाया और 17 से ऊपर 30%, और पेंशनर जो थे उनका 17.5% बढ़ाया। अब वफाक ने भी उसी तरह बढ़ा दिया, 3 सूबों ने भी, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने भी वफाक के मुताबिक बढ़ाया। मगर पंजाब में क्या हो गया, हमें तो ऐसे समझ लिया जैसे हम हिजरत करके इंडिया से अब हमें मंगवाया गया है। तो भाई हमें भी, मोहसिन नकवी साहब, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम जंग से आए हैं, आपको सलूट पेश करेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं किया आपने, यार हमें वो देने की बजाय पिछली चीजें भी खत्म कर दी। तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं बैठे हुए, तो क्या कितना? 5 दिन हो गया सर, 5 दिन। ये चाहे हमें सारी सर्विस बाकी बैठना पड़े, हम यहाँ बैठे हैं, अपना हक अभी तक लेकर जाएंगे। का रास्ता नहीं निकला अभी तक कोई, ये जो ईवानों में बैठे हैं ना, उनको परवाह ही नहीं है। हमें वो कीड़े मकोड़ों की तरह समझ रहे हैं कि ये फिरते रहिए। हमारी बहनें, बेटियां सड़कों पे बैठी हैं, माएँ सड़कों पे बैठी हैं, तो देखे कितनी गर्मी है और हमारे साथ क्या हो रहा है। ये जुल्म। कैसे हैं आप? खैरियत से? आप कौन से जगह से आए हैं? उस्ताद हैं? कौन से स्केल? जंग से हूँ और प्रेसिडेंट हूँ पंजाब टीचर यूनियन का। प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो वज़ीर आला साहब से ये रिक्वेस्ट ही करूँगा, पंजाबी में 2 शेर पढ़ूँगा, वो भी उसकी समझ आ जाएगी। उम्मीद है उसकी समझ आ जाएगी और वो जो है ना उस्ताद का हक उस्ताद को दे देगा। जितने भी बुजुर्ग हैं, पहला जो तो मैंने उसके पंजाबी में उसे याद करवाया ना,
तो उसका बेटा आप भी समझदार हैं, समझेंगे तो आप भी खुश होंगे कि जिस बाबे ने जो है ना कैसा वज़ीर आला को एक पैगाम पहुँचाया है। उसमें लिखा है कीता ज़ुल्म या मज़लूमा थे, कीता ज़ुल्म या मज़लूमा थे नालू सैयद तलफ्ज़ कटा चा, कीता ज़ुल्म या मज़लूमा थे नालू सैयद तलफ्ज़ कटा चा, मुँह मोमना ते किरदार यजीदी साड़ी जुगियां नू अग ला चा, ते बुढ़े बाप दियां ठंडियां आहवां दा गला घुट के खूब दबा चा, साढ़े बालन बोझ खजाने ते पर चोरां तू मरवा चा। एक ये मैंने लिखा, उसके लिए एक और लिखा है, वो भी सुनेंगे तो मेरे ख्याल में जो बेटा ये लिखा है कि गल ओ नहीं रही, गल ओ नहीं रही उस्ताद शागिर्द वाली, गल ओ नहीं रही गल मुक्ता जासी दे चार रुलाए प्यो, गल ओ नहीं रही गल मुक्ता जासी दे चार रुलाए प्यो नू, जाए फर्श तू चा के अर्श पढ़ाया चंगा हार पवाए प्यो नू, जाए फर्श तू चा के अर्श पढ़ाया चंगा हार पवाए प्यो नू, मैनू लगदा है बदला चाटां दा ओ याद कराए प्यो नू, एहसान दा चंगा मुल पाए सूली चाड़ विखाए प्यो नू। अगर मेरे ख्याल में वज़ीर आला को समझ आ जाए तो उसके लिए यही काफ़ी है कि उस्ताद जो है उसका बाप है और रूहानी बाप, और उस रूहानी बाप ने एक बाप वो है जो अर्श से लेकर ज़मीन पे आया, और एक बाप वो है जिसने ज़मीन से उठाकर अर्श पे ले गया। समझे, ये दोनों बाप हैं। आप एक यूनियन के आपने बताया सदारत भी कर रहे हैं, और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में स्कूल में कहाँ तालीम? मेरी स्कूल में है, मैं स्कूल टीचर हूँ, मैं भी 16 सर्कल में हूँ, पहले 14वां था, बाद में 16 हुआ हमारा, उसमें हूँ। तो हमारे भी जैसे मेरे भाई ने फरमाया ना, ये भी मेरे तहसील के मेरे सदर प्रेसिडेंट जी, हमारे तीनों यूनियन के हैं, और ये भी टीचर है, ये भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ। तो बेटा जहाँ तक ये सारी बात है ना कि जिसने मेरे भाई ने फरमाया कि हमें 25 से 30 लाख मिलता है, अगर ये सारा मिला कर देखें ना तो 25-30 लाख में क्या मिलता है। आप ये देखें, इन्होंने मरात आपका एक उम्र भर का इसमें एक 40 साल बंदा नौकरी करता है, 35 साल, तो उसको आसरा होता है कि एंड पे जो हमें मिलेगी 20-30-40 लाख मिलेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए वो जिस तरह उनका इंतजाम कर। अच्छा, एक ये भी बात की जा रही है ज़राए की जानिब से कि जी ये जो हुकूमत होती है निगरान सेटअप की, वो तो कोई काम शुरू नहीं कर सकती, कोई काम रोक नहीं सकती, उसके बाद इख्तियारात नहीं है। बेटा ये बात सुने, ये जो है ये 3 माह के लिए आया कि सिर्फ इनका इख्तियार जो है इलेक्शन करवाना था, लेकिन ये तो काबिज़ और गासिब है, ये तो चोर आके तरफ बैठ गए और कब्जा कर लिया। कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि आगे अगर ये असम्बलियाँ तहलील होती हैं जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने कहा 14 अगस्त को, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, कोई मामला बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं? एज उस्ताद ये भी मालूम नहीं है ये इलेक्शन करवाते भी है या नहीं करते, ये पहले कब्जा इन्होंने कर लिया, ना इन्होंने कोर्ट को तस्लीम किया, ना इन्होंने आवाम की। अगर 14 अगस्त को ख़त्म हो जाते मामला तो फिर ज़ाहिर है नई हुकूमत के लिए तो होंगे मामला। सर हमारा तो ये होगा, आपने ये टोला सारा है ना, जी हाँ, आपने लिखा हुआ है जी कि जो उस्ताद के हुकूक से टकराएगा पाश हो जाएगा, आप क्या एक नैरेटिव लेकर आए? मेरा नैरेटिव यही है जो मेरे बाकी दोस्तों भाइयों का है। देखें, मेरा तल्लक भी ज़िला झंग से है और बदकिस्मती से वज़ीर आला का तल्लक भी ज़िला झंग से है। यकीन करें कि हमें बताते हुए शर्म आती है कि हम झंग से आए हैं। हम तो बड़ी उम्मीदें लेके आए थे, जब भी आए थे हमने जनाब बड़े झंग में खुशियाँ मनाई थी भाई हमारा ज़िला का जनाब ये पासा पलट देगा। उसने पासा क्या हमारा, उसने रगड़ा फेर दिया, छूरा फेर अभी तक यहाँ पर क्या मुश्किलात हैं जो देखने को आ रही हैं? गर्मी का मौसम है, ये औरतें बैठी हैं, बच्चियाँ बैठी हैं। मैं कह रहा हूँ कि आसा जरदारी साहबा, मरीम नवाज साहबा, ये नकली साहब की फैमिली आके यहाँ से दिन गुजार के दिखा दे तो हम उसको सलूट पेश करेंगे। वो उसके अलावा यहाँ पर जो अहलकारान मौजूद हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों के, वो तो तंग नहीं कर रहे? नहीं, कोई ऐसी मुकम्मल ताउन कर रहे हैं? नहीं, मुकम्मल ताउन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलो थोड़ी राज की बात बता देता हूँ, वो खुश है इस मामले में। वो कहते हैं कि बड़ो हम आपके साथ हैं, क्योंकि उनका भी मसला है भाई। देखिए, उनकी भी जमा पूंजी यही है, सरकारी मुलाजिम, छोटा मुलाजिम की तो जमा पूंजी यही है, लीव एनकैशमेंट। अगर उस पर इन्होंने ख़त्म करना है तो फिर उनके पल्ले भी तो कुछ नहीं है ना। ये जो पुलिस वाले बैठे हैं ये भी हमारे भाई हैं, जो भी हैं, तो ये भी चाहते हैं कि ये हमारा काम हो, लेकिन वो थोड़े से बेचारे मजबूर हैं। तो हम तो फिर थोड़े से सीना सुपर होके आ गए हैं, अल्लाह मालिक का देखा, अल्लाह ताला को कामयाब करें। नाज़रीन, ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर इस वक्त जो मामलात हैं वो एक तो जो रिटायरमेंट के बाद या गोल्डन हैंडशेक के बाद के जो एक अमाउंट लगी बंदी आती है किसी भी सरकारी मुलाजिम की, जो कि ज़िंदगी की कुल जमा पूंजी या कुल उसकी ज़िंदगी की आप समझ लीजिए कि एक उम्मीद है जिसकी बुनियाद पर
वो अपने बुढ़ापे का सहारा जो है उसको तलाश करता है, जिसकी बुनियाद पर वो ये सोचता है कि मैंने अगर अपनी बेटी का ब्याह करते वक्त कोई कर्ज लिया था तो वो मैं इन पैसों से उतार दूंगा, या अगर मैंने अपने बेटे का कारोबार स्टैंड कराने के लिए फ़लाँ शख्स से पैसे पकड़े थे और आज वो धमकाता है, कल को जब मैं गोल्डन हैंडशेक लूँगा या फिर कोई किसी तरह की रिटायरमेंट के बाद जो मुझे अलाउंसेस मिलेंगे उनसे मैं इन तमाम तर चीज़ों को चुकता कर दूंगा। तो ये तमाम तर ख्वाब बज़ाहिर चिकनाचूर हो रहे हैं। यहाँ पर झंग से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूल के तमाम तर उस्ताद इकराम हमारे साथ मौजूद थे, अपने जज्बात का इज़हार कर रहे थे, इनसे भी गुफ्तगू की है। इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में आपको यहाँ पर मुख्तलिफ अजला से आने वाले उस्ताद की गुफ्तगू सुनाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।